तो भी हमने सरवाइव कर लिया है बिग बॉस का डे 14 और हम लेके आ गए हैं उसका रिव्यू। बहुत कुछ हुआ आज के एपिसोड में, जैसे लव वर्सेस नेजी, नेजी वर्सेस विशाल, फिर उसके बाद बाहर वाले को ढूंढो, और बहुत कुछ हुआ है। और हमारा ओपिनियन जो हम इन चीज़ों के ऊपर है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तो कल वाले एपिसोड से, कल वाली रात से ही बात शुरू हुई। ये बिग बॉस के सीज़न का कल्चर हो गया है कि रात को जिधर एंडिंग होती है ना, सुबह वो टॉपिक छिड़ना ही छिड़ना है। ठीक है, रोज़ ही ऐसा होता है कि रात को एंडिंग में जो बात होती है सुबह वो टॉपिक छिड़ता है। और चुड़ैलिका जी की तो आदत बन चुकी हुई है इधर से उधर लोगों के पीछे बोलने की। हालांकि वो बोलती है मैं डरती नहीं हूँ, मैं सबके सामने बोलती हूँ, मैं ये करती हूँ, बोलना मुझको आता नहीं है, मैं ऐसी ही हूँ। लेकिन वो जाके हर किसी के पीठ पीछे बोलती रहती हैं, और उन्होंने वही किया। सुबह उठते ही उन्होंने जाते ही सबसे पहले हमारे रिपोर्टर साहब को बोल रही हैं, ये शिवानी बहुत बोलने लगी, बहुत बदतमीज़ हो गई है। हालांकि शिवानी ने मेरे हिसाब से उसके साथ तो बदतमीजी नहीं की थी, लेकिन वो बिला वजह का टॉपिक बना रही थी कि मेरे ऊपर टॉपिक छिड़े उस चीज़ का। ठीक है, फिर उसके बाद रोटी के टॉपिक को तो वो हर बात पे लेके आती है। और फिर वो जो टास्क चल रहा था उसमें इंटेरोगेशन हो रही थी, तो बाहर आके बोल रही मैंने तो सुना दी, मैंने तो ये कर दिया, इस सीट पे बैठने की मुझे आदत है, मैं बहुत बार बैठी हूँ इस सीट पे। क्या ओवर एक्टिंग करती है यार, ये किसने इस तरह के लोगों को फेमस किया है? अजीब हरकत है। देन दूसरी साइड पे विशाल ने आज गेम उठा ली है भाई। विशाल के दिमाग को मैं समझ गया हूँ। जितने दिन हुए ये शो चल रहा है ना विशाल की, मैंने एज अ प्लेयर, मुझे पता है वो अच्छा प्लेयर है। ठीक है, वो अच्छा प्लेयर क्यों है कि उसने अपनी प्रायोरिटी पहले दिन से चुन ली। उसने सिलेक्ट कर लिया कि भाई मुझे एल्विश फैन को अपनी तरफ मोड़ना है, क्योंकि वो काइंड ऑफ सिमिलर ही ऑडियंस है, तो वो मुझे अपनी तरफ करनी है, और उसने बहुत हद तक कर ली है अपनी तरफ। ठीक है, जैसे मर्जी की हो, कटारिया के साथ दोस्ती करके की हो या जो मर्जी है। अच्छा, फिर उसके बाद रणवीर साहब का मसला हुआ किचन क्लीनिंग के ऊपर। वो मसला ये था कि उन्होंने आगे बोला कि कल कल भी जिस तरह उन्होंने बोला था कि फ्लोर के ऊपर सेब का छिलका हम जिस्म हो चुका हुआ था, तो लोग ऐसे खा के चीज़ें नहीं फेंका करें, अपना एटलीस्ट जो फ्रूट काटते हैं उसको इधर उधर कर दिया करें। जिसके ऊपर बात चल रही थी, उन्होंने आगे पूछा कि सेब किसने काटा है। अच्छा, वो बाहर वाले के टास्क के ऊपर भी बात करेंगे, जिसके ऊपर हमने बात की थी कि आज के एपिसोड में कुछ ना कुछ डेफिनेटली टास्क वाला होने वाला है। बाहर वाले के लिए तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन उसमें शातिर बिग बॉस खेल गया, उस पर भी बात करेंगे। अच्छा खैर, शौरी साहब ने बाहर आके पूछा कि किसने सेब काटा है, और वो पड़ा है अंदर। तो कोई मान नहीं रहा था। मुन्नी जी कहती मैं तो खा के साफ करेंगी, लेकिन बाद में लवकेश और विशाल की बातों से लग रहा था कि मुन्नी ने ही काटा है और मुन्नी छोड़ के आ गई है। लेकिन फिर मुझे किसी सूत्रों से पता चला कि शायद शिवानी ने नहीं, शिवानी ने नहीं, चुड़ैलिका ने काटा था। तो खैर मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मुन्नी ने वो सेब छोड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद वही बात जाके जब किचन फ्लोर में बात हुई जाके, तो शौरी साहब ने बोला कि एटलीस्ट जो लोग अपना काटते हैं उसको खुद क्लीन किया करें। फिर सना मकबूल, जिनको उनको भी ना बिला वजह एक ना पता नहीं चिड़ मच गई है कुछ लोगों से। उनको हमारे रिपोर्टर से पता नहीं क्या मसला है, उनको ही कहते रहते उनसे लहसन छिलवाओ, उनसे ये करो। ओ भाई, एक बंदे की टांग टूटी है, थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे दे। अच्छा खैर, बिला वजह की इन दोनों की आपस में अच्छी खासी डिबेट हुई, जिसपे काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा काइंड ऑफ वाइब हो गई। जो सना मकबूल है वो बिला वजह ना सही बोल रहे थे रणवीर, वो बात बदली उसने। पहले उसने बोला कि मैं भी नहीं करूंगी। जिधर से ही टॉपिक शुरू हो गया उसी टाइम से विशाल के दिमाग में बात पड़ने लगी कि यार ये अगर बोल रहे ना कि इन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं करनी, तो मैं भी बोल सकता हूँ कि मुझे भी रोटियां नहीं सेकनी। तो विशाल के दिमाग में ना यहीं से बिल्डअप शुरू हो गया था कि मैंने क्या करना है। ठीक है, रोटियों वाले टॉपिक पे। खैर, उधर से बात चल रही थी रणवीर और सना मकबूल का, अच्छा खासा डिबेट हुआ है उधर। और रणवीर कह रहा हूँ, रणवीर ने बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पे पॉइंट मारा कि अपनी बार तुम जब कोई और काम कर रहे हो, तुम्हें मेकअप करना है, तुम बिग बॉस में मेकअप करने आई हो, और अपने टाइम से तुम खुद काम करने आओगे और दूसरों को बोलोगी। ठीक है, मेरे ख्याल से इससे पहले हो रहा नहीं, इसके बाद हुआ था मेरे ख्याल से। हाँ, बाद में हुआ था जब नेजी उसको बोल रहा था सना मकबूल को, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो सना, और फिर कॉन्ट्रैक्ट वाली भी बात भी बहुत उम्दा मारी कि तुम ही अपने आप को प्रिविलेज समझती हो जो अपना कॉन्ट्रैक्ट बार बार बातों में लेके आती हो। हम तो नहीं इस तरह सोचते कि भाई हमारा क्या है या जो भी है। ठीक है, खैर उसके बाद
उसके बाद नेजी के साथ सना मकबूल बैठी हुई थी, तो सना मकबूल कहती कि मैं तो अपनी ड्यूटीज़ नहीं करूँगी अब, तो या खाना लेट बनाऊँगी, ये करूँगी। तो नेजी ने बोला कि इस तरह पूरे घर वालों को मसला होगा ना बमाए। तो अच्छा, नेजी की लॉयल्टीज़ दिख रही हैं सना मकबूल की जानिब, लेकिन नेजी हर किसी में जाके बैठता है, ठीक है। नेजी के फेवरेट हैं कुछ लोग, जैसे नेजी सना जो है सुल्तान में भी जाके बैठेगा, सई में भी जाके बैठेगा। तो इस तरह उसने अपनी फेवरेटिज्म चुने हुए हैं। बाद में नेजी ने जाके सना सुल्तान और सई को ही बोला कि तुम लोगों के साथ बैठने के लिए मुझे बहुत लोगों से सुनना पड़ता है, ठीक है। तो मतलब पार्टीज तो बिल्डअप हो रही हैं, एक इधर बिल्डअप हो रही है, उधर एक दूसरे के अगेंस्ट जो इधर उधर फंस रहे हैं वो हो रहा है। अब इसमें सना मकबूल ऑब्वियसली क्योंकि हर तरफ ही अच्छा बनने के चक्करों में फिरती रहती है, और रणवीर के साथ तो बिला वजह ही पंगे लेती है वो, बिला वजह। मैंने देखा है उसने वो कंटेंट दे रही है, बेसिकली वो शो को कंटेंट दे रही है। जिस तरह रणवीर बोलते हैं ना कि इन सबको हर चीज़ कंटेंट लगती है, तो वो कंटेंट दे रही है। फिर मुझे सही की बात याद आ गई कि घर में बैठ बैठ के मेरे थक गया हूँ मैं तो भाई, ठीक है, जो उसके वर्ड से। फिर उसके बाद थोड़ा मेरे ख्याल से लो भी था, जिसमें सना सुल्तान उससे पूछ रही थी क्या लो हुआ, क्यों लो हुआ, तो उसने बोला कि मुझे शेयर नहीं करना तुम्हारे साथ, घर के बाहर की बात है। जिसे सना जो है मकबूल कह रहा हूँ, सना सुल्तान थोड़ी सी ऑफेंडेड हो गई मेरे ख्याल से, जो भी था। खैर उसके बाद हम आते हैं टास्क के ऊपर, जो आज टास्क आया है। अच्छा, टास्क आना था क्योंकि मैंने कल भी बोला था कि पूरा हफ्ता हो गया, इस हफ्ते बिग बॉस ने बाहर वाले को अपनी लॉयल्टी प्रूव करने का कोई हक नहीं दिया, ठीक है। उसको फायर करने का कोई रीज़न ही नहीं दिया, उसको सिर्फ फैसिलिटीज़ मिली हैं। ये पार्शियलिटी है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं भाई कटारिया बहुत अच्छा बाहर वाला है। भाई कटारिया अच्छा बाहर वाला नहीं है, उसको बाहर की इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं, कि हमारे सामने तो नहीं दी गई, बाद में दी गई हो तो मुझे नहीं पता। मैं 1 घंटे का एपिसोड देखता हूँ, 1 घंटे 20 मिनट वाला। मैं उसके बाद मेरी अपनी लाइफ है, मुझे और चीज़ें देखनी थी। जैसे मैंने मिर्ज़ापुर पूरा 10 घंटे देखा है, उसका रिव्यू चैनल पे आ गया हुआ, आप जाके देख लें। वो बहुत लंबा था यार, बोरिंग भी था थोड़ा सा बीच में। खैर वो सारा डिटेल में उधर बात की हुई हमने। अब ये जो था ना क्या नाम, टास्क, वो होना था क्योंकि, लेकिन टास्क भी इसी तरह डिज़ाइन किया था कि होना कुछ भी नहीं था, पकड़ा जाना ही नहीं था बाहर वाला, क्योंकि बिग बॉस चाहते ही नहीं थे बाहर वाला पकड़ा जाए, ठीक है। तभी बिग बॉस ने शातिरपना क्या किया, बिग बॉस ने लास्ट टाइम जब तीसरा उन्होंने बंदा चुना, उन्होंने बोला ये लास्ट बारी है, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि कटारिया आने वाला है अंदर, क्योंकि मलिक साहब पहुंच गए थे, मलिक पहुंच गया था। अच्छा खैर उधर तक हम बाद में जाएंगे। पहले टास्क शुरू हुआ, उन्होंने बोला कि 2 लोगों को डिटेक्टिव चुनो, जिसमें मेरे हिसाब से तो मलिक और अरमान मलिक और जो है क्या नाम है, शौरी, रणवीर शौरी, रणवीर और अरमान का जाना बनता था, ठीक है। रणवीर का अरमान का ना, सॉरी रणवीर का पहला नाम मुझे याद ही नहीं होता, रणवीर, रणवीर कपूर से याद करना पड़ेगा। रणवीर शौरी जो है ना, उसका और अरमान का जाना बनता था एज अ डिटेक्टिव। लेकिन वही जो रणवीर ने भी बात बोली, लोग अपनी फेवरेटिज्म पे चुनने लग जाते हैं चीज़ें, और उन्होंने अपने फेवरेटिज्म पे सना मकबूल और अरमान को चुना। अरमान वॉज बीइंग अ रियली गुड, जो क्या कहते हैं उसको, इन्वेस्टिगेटर, ठीक है। वो उसने अच्छे तरीके से, मेरे हिसाब से वो अच्छा रोल अदा कर रहा था अंदर। अब इनको गुड कॉप बैड कॉप खेलना चाहिए था, और पता नहीं इन्होंने बाहर जाके तफ्शीश की कि नहीं की, इधर से उधर से लोगों से पूछा कि नहीं पूछा, क्योंकि हमें दिखाया नहीं गया। लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने बाहर जाके पूछा होगा लोगों से कि आपको किस पे शक है, आपको किस पे शक है। अच्छा, शक वाली बात से मुझे मुन्नी हमारी मैं, चलो यार, ट्रॉफी नहीं, एटलीस्ट टॉप 5 तक तो मैं डिजर्व करती हूँ ना, ठीक है। वो नजरें भी उतार रही थी, सना सुल्तान की, सना मकबूल की नजर उतारी उन्होंने। उसके बाद अरमान जाके सही फिरकी लेता है, अरमान कहता मेरी भी उतारो, अरमान सही फिरकी लेता है उसकी, मेरी भी उतारो। अरमान मेरा काइंड ऑफ फेवरेट करेक्टर होता जा रहा है अरमान, ठीक है। हालांकि आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मैं अरमान को पसंद करूंगा, लेकिन बंदा इंटेलिजेंट तो है, ठीक है, प्लेयर है, इंटेलिजेंट है, ही नो हाउ टू प्ले। और अच्छा उसके बाद ना, उसी तरह जो क्या नाम है, विशाल नो हाउ टू प्ले, वो आज खेल गया भाई विशाल, ठीक है, उसने अपने दोस्त को बचा लिया। उस पर भी आते हैं। अच्छा, सवाल जवाब हो रहे थे, सबसे पहले उन्होंने बुलाया चुड़ैलिका को। अब चुड़ैलिका आ गई अंदर,
चुड़ैली का सवाल करें, चुड़ैली का इतनी अच्छा बाहर आके बोल रही मैं तो फाड़ा ही हूँ, बात करनी अंदर चुड़ैली का को आ नहीं रही थी। यार सिंपल सा रूल था, ठीक है, अगर दो डिटेक्टिव चुनेंगे ठीक है, चलो जो चुननी है चुननी है। अब ऑब्वियसली अगर उनमें से कोई एक होता तो वो एक लैदा चीज थी, पर उनमें से गुड लक के नहीं एक भी डिटेक्टिव वो था, डिटेक्टिव बाहर वाला, ठीक है। अब चीज ये थी जो विशाल ने की, विशाल को पता चल गया था कि बाहर वाला कौन है, ठीक है, लेकिन उसको ये भी पता चल गया था कि बेनिफिट उसको मिल रहे हैं, ठीक है, 4 नॉमिनेशन उसको मिली, मुन्नी को सेव किया उसने, तो विशाल ने तार से तार जोड़ के पकड़ लिया था बाहर वाला कौन है। लेकिन विशाल ने अक्लमंदी दिखाई, उसने बाहर वाले को बचाया क्योंकि बाहर वाला उसकी साइड का था, ठीक है। इसी तरह बाकियों जिनकी साइड का नहीं था उनको चाहिए था बाहर वाले को पकड़े। अच्छा एक चीज मुझे बड़ी फनी लगी, दो रिसेंट बाहर वाले क्योंकि सना सुल्तान और सही, ये मेरे हिसाब से दोनों पर्सनैलिटीज टॉप 8-5 तो टॉप 5 तो नहीं लेकिन टॉप 6-7-8 तक तो जाने वाली हैं दोनों पर्सनैलिटीज, क्योंकि पहले दोनों ही ये बाहर वाले हैं, ठीक है, और ये दोनों ही बैठे डिसाइड करें कि अगला कौन होगा, एक दूसरे को बता भी नहीं सकते। तो ये एक चीज मजे की है जिसमें मेरे हिसाब से लवकेश फेल हो गया, ठीक है, क्योंकि किसी को आज तक पता नहीं चला कि सही बाहर वाला था कुछ अरसा, ठीक है, सना मकबूल बाहर वाली थी कुछ अरसा, इसमें लव सबसे बुरे तरीके से फेल हो गया है। तो बिग बॉस को चाहिए इसको फारग करो, क्योंकि बिग बॉस उसको फारग ही नहीं कर रहे, ठीक है, और ये वाला टास्क भी इसी तरह डिजाइन हुआ था कि वो ना पकड़ा जाए, लेकिन गलती यहां हो गई लवकेश से कि दो बंदों ने तो एटलीस्ट उसे पकड़ ही लिया है, एक तो उसके अपने दोस्त ने उसको पकड़ लिया है, ठीक है, दूसरा अरमान, लोग बोल रहे हैं कि उसको पहले से ग्रज है या जो भी है, लेकिन भाई उसने पकड़ तो लिया कि वो बाहर वाला है जैसे भी हो, ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ी गलती मुझे फील हुई कि जिसकी टीम का नहीं है उसको इंट्रोगेशन रूम में जाके जब उसको इंटेरोगेट किया जा रहा था वहां पे उनको सही तरीके से बिहेव करना था, जिसमें मेरे हिसाब से चुड़ैली का इतने गंदे तरीके से ओवर एक्टिंग की है उसने, ठीक है, मेरे पास ऑप्शन नहीं था, मेरे पास ये नहीं था, वो अपने ऊपर ही ब्लेम ले रही थी, ऐसे लग रहा था सब लोग जाके अंदर बचाने की कोशिश कर रहे हैं बाहर वाले को, अजीब। ओ भाई आपको अंदर जाके बिल्कुल अपनी पर्सनैलिटी शो करनी थी, सही तरीके से जवाब देने थे, और आपको हेल्प करनी थी बाहर वाले को पकड़वाने में, ना कि अपने ऊपर शक करवाना था, ठीक है, ये दोनों का काम होना चाहिए, चंद्रिका का और शिवानी का ये काम होना चाहिए था। लेकिन ऑन दी अदर हैंड विशाल ने जो करना था उसने बिल्कुल सही किया, उसने जाके अपने दोस्त को बचाया, अपने ऊपर शक ला के प्रॉपर पूरा शक लेके आया, जाके अंदर पूरा उसने एक्ट किया अंदर, जिसके बाद मेरे हिसाब से सना मकबूल ने भी पकड़ लिया कि कौन था। अच्छा हम बात कर रहे हैं थोड़ी सी नजर उतारने वाली आंटी की, ठीक है, अब वो क्या वो बावली, ठीक है, जिसके ऊपर वो क्या बोल रही है, बाद में लवकेश भी बोल रहा था कि वो फारिग है, वो क्या बोल रही है, देखो अगर किसी ने मुझे बचाया है तो कोई मेरी क्लोज तो लव है या विशाल है, यही दो हैं जो मुझे बचाएंगे। अच्छा कुछ लोगों को लग रहा होगा कि इनकी दोस्ती है, भाई इनकी दोस्ती वोस्ती कुछ नहीं है, जो मुन्नी है वो सिर्फ उनके साथ है क्योंकि उसको पता है कि ये दोनों फेमस लोग हैं, ठीक है, और मुन्नी उनके साथ इसलिए है क्योंकि उन दोनों को पता है कि ये बावली है, ठीक है, इसने शो में आगे तो रहना नहीं है, हम इसको अपनी टीम में रख लेते हैं, शुगल मस्ती एक दिन निकल जाएगी, सिर्फ ये सीन है, ठीक है। खैर वो बावली सी खुद ही बोली जा रही थी, जिधर से और किसी ने पकड़ा हो ना पकड़ा हो विशाल ने पकड़ लिया कि लव है बाहर वाला, ठीक है, उसके बाद विशाल ने उसको भाई उसी टाइम विशाल मेरी नज़रों में विशाल ऊपर चला गया था और लवकेश फायर हो गया था, जब विशाल ने बोला कि मैंने तुझे पकड़ लिया है, और लवकेश ये कर रहा था, भाई उसने लिटरली साइन दिया कि मैं हूं, मैंने सिक्सर मार दिया, ठीक है, इस बात पे बिग बॉस को लवकेश को 5-10 मिनट में फायर कर देना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं किया, पता नहीं, वो फिर देखो बात वही आ जाती है, किसी के साथ फेवरेटिज्म होता है किसी का नहीं होता है। अब ये बिग बॉस का शो है, अब जैसे सना मकबूल किस्मत से अभी तक चल रही है, सना सुल्तान किस्मत से 3 हफ्ते तक निकल गई, नहीं तो वो दूसरे हफ्ते में निकलने वाली पर्सनैलिटी थी, ठीक है, मुन्नी पिछले हफ्ते निकलने वाली पर्सनैलिटी थी, लेकिन बिग बॉस ने अपनी मर्जी से किसको निकाला,
पौलमी को। अगर उस हफ्ते पौलमी की जगह मुन्नी निकली होती तो आज लवकेश नहीं पकड़ा जा रहा होता। तो एक पूरा बिग बॉस ने तो अपना शो चलाना है ना, बिग बॉस को फर्क नहीं पड़ता कौन क्या है। तो लवकेश को एक हफ्ता मेरे हिसाब से अब 2-3 दिन तो और मिलेगा ये बाहर वाले का खिताब। हालांकि लवकेश का कोई पर्सनल टेस्ट नहीं हुआ है, जैसे बाकी दोनों वाकई टेस्ट में फेल हुए, लवकेश बिल्कुल उसका टेस्ट ही नहीं हो तो वो फेल कैसे होगा। अच्छा, उसके बाद ये पूरा टास्क हुआ जिसमें अरमान मलिक कह रहे थे कि मुझे लवकेश को लाना है तीसरी बारी में। उधर ही बिग बॉस ने बोला कि यार लवकेश कहीं पकड़ा ना जाए। बिग बॉस ने बोला ये लास्ट टाइम है, ठीक है। उधर फिर वो सना मकबूल अड़ गई अपनी बात पे, तो आया विशाल, विशाल ने एक्टिंग की, लवकेश को बचा लिया उसने, ठीक है। उसके बाद हुआ फड्डा शुरू। फड्डा शुरू कैसे हुआ कि नेजी, अब कुछ लोग बोलेंगे, मैं खुद बिलीव करता हूँ कि नेजी को चुड़ैली का पिन कर रही थी, ठीक है। वो चुड़ैली का की आदत है, वो पिन करती है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। जिसपे लवकेश भी बोल रहा था कि चुड़ैलिका के पास सिर्फ किचन का ही टॉपिक है और उसके पास वाकई ही किचन का ही टॉपिक है, ठीक है। वो उन्होंने इंटेरोगेशन रूम में भी बोला उसने कि आप सारा दिन किचन में इसलिए रहती हैं ताकि आप पकड़ी ना जाएं। किचन का टॉपिक, किचन का टॉपिक, इतनी इतनी सिंपैथी लेती है यार, पता नहीं बिग बॉस ने जानबूझ के रखी है, पता है। बिग बॉस के शो को मैं बिग बॉस को तो नहीं, बिग बॉस के शो को नहीं, बिग बॉस को मैं समझ गया क्योंकि मैं पिछले 17 साल से, और अब तो साल में 2 बार देखता हूँ बिग बॉस, ठीक है। बिग बॉस क्लियर है। बिग बॉस ने ना कुछ लोग रखे होते हैं, उनको पता है कि ये बंदे टीआरपी ला रहे हैं। अब चुड़ैली, जैसे विशाल ने कल अपने टॉप 5 डिसाइड कर लिए थे, तो वो टॉप 5 वाकई टीआरपी ला रहे हैं, तो बिग बॉस इनको टॉप 5 देगा ही नहीं, इनको टॉप 8-9 तक लेके जाएगा। फिर एंड में बिग बॉस उस बंदे को रखता है जो लॉयल हो शो के साथ, जैसे रणवीर शौरी लॉयल है, ठीक है। जैसे हमारे रिपोर्टर भाई साहब लॉयल है, लेकिन रिपोर्टर भाई साहब पहले निकल जाएंगे क्योंकि देखो मसला तो है, ठीक है। खैर, लेकिन वो 8-9 तक तो वो भी चले जाएंगे। डिस्पोजेबल करेक्टर दिखने शुरू हो गए हुए हैं, ठीक है। लेकिन ये सीजन काफ़ी हद तक ऐसे है कि सारे स्ट्रॉन्ग करेक्टर्स हैं। अब जैसे हमें पता है कि मुन्नी डिस्पोजेबल करेक्टर है, लेकिन उसके बाद डिस्पोजेबल करेक्टर कौन है? उसके बाद सारे स्ट्रॉन्ग करेक्टर्स हैं। डिस्पोजेबल करेक्टर वाकई निकल चुके हुए हैं, तो देखते हैं खैर कि आगे क्या होगा। अच्छा, अब ना बात कर लेते हैं जो फाइट हुई। फाइट किस बात पे शुरू हुई? विशाल बोलता है कि मैंने रोटी नहीं सेकनी, ठीक है, मैं तंग आ गया हूँ, मैं बोर हो गया हूँ, ठीक है। उसके बाद रणवीर ने बोला ठीक है यार, तू तंग आ गया तो हम तेरी हेल्प कर देंगे, ठीक है। लेकिन वो कहता मैंने करना ही नहीं है, मैंने करना ही नहीं है। सही है यार, वो फिर वही बात आ गई ना, वो मम्मी डैडी टिकटॉकर। भाई आप एक शो में उसका एक फॉर्मेट है, कर लो। जिस बात पे नेजी नेजी को गुस्सा किस बात पे है, देखो नेजी ने क्लियर खुद बोला हुआ है कि मैं इस घर में ज्यादा जॉब करना पसंद करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है काम करने में, मैं अपना काम करने में टाइम ज्यादा देता हूँ ताकि वो दिन गुजर जाए। और वो वाकई किचन में फुल दिल से लगा होता है खाना बनाने, ठीक है। और खाने के ऊपर भी बात करेंगे जब वो शेयरिंग कर रहा होता है, जिसपे कटारिया ने भी पॉइंट उठाया, और उसका मुझे नेजी का पॉइंट मुझे बिल्कुल सही लगा। उसने बोला मुझे सब में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, और जब मैं सना को देता हूँ तो वो मोस्टली वापस ही कर रही होती, तो मैं पहले ही उसको कम दिया होता है, इसीलिए उसको पूछता हूँ कि तुम्हें और तो नहीं चाहिए। लेकिन अब मैंने सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो मुझे पता नहीं क्यों उस टाइम फील हुआ कि नेजी ने जब बोला ना मैंने पहले भी खाना डिस्ट्रीब्यूट किया, नेजी भाई जेल में खाना तो नहीं डिस्ट्रीब्यूट करते थे क्या? खाने की ड्यूटी तो नहीं थी अपनी? यार मजाक नहीं करना चाहिए, क्योंकि घर में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि उसकी एक सिचुएशन है। देखो यार, उसकी सिचुएशन है, ठीक है, हो गया, उसका कोई इशू दिख रहा है तो तुम्हें चुप हो जाओ। बार बार बोली क्यों जाना है, बोली क्यों जाना है? मुझे वो इरिटेट करने लग गया जब सारे बोल जा रहे हैं कि यार उसकी सिचुएशन है, उसकी सिचुएशन है। भाई चुप कर जाओ यार, ठीक है। अच्छा खैर, नेजी ने आके उसको बोला कि खाना बनाना है। नेजी काम ड्यूटीज के मामले में बड़ा सख्त है। नेजी अपने बुमाए को भी बोल रहा होता है कि यार तुम कर देना ना बुमाए, चलो मैं कर लूंगा। वो दूसरों के काम भी, फिर अपनों के काम वो खुद एक्स्ट्रा करने लग जाता है कि यार क्या मैं बोलूं। अब नेजी को पीछे उंगली दी चुड़ैलिका ने कि वो खाना ही नहीं बना रहा है, वो फिर गया। अब जब वो गया, उसने उसको बोला खाना, वो आगे से उसने बोला मैं नहीं बना रहा हूँ, मैं नहीं बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा नेजी चार्ज भी हुआ उसके ऊपर। लेकिन एंड में नेजी ने भी बोला कि चल यार मैं ही बना लेता हूँ, तू तंग है। फिर नेजी ने उसको समझाया बड़े अच्छे तरीके से कि हम इस शो में आए हैं जहाँ हमें बड़े बड़े टास्क भी करने को मिल सकते हैं। तो जब हम ये खाने पीने वाला काम ही प्रॉपर नहीं कर रहे, कि हम एक रोटी बनाने का एक टास्क मिला हम वो ही नहीं कर पा रहे हैं, तो हम बड़े टास्क कैसे करेंगे? तुम लौंडा है यार, तू मजबूत है, तू ये है वो है। तो वो नेजी के पॉइंट सही थे, ठीक है।
और लेकिन विशाल वो अड़ा हुआ था कि भाई मैसेज आया मैसेज आया मैसेज, हालांकि मैसेज नहीं आया हुआ था, ठीक है, वो फेल हो गया विशाल वहाँ पे। खैर इन दोनों का इशू था वो सॉल्व हो गया, इन दोनों ने आपस में बातें की, सॉल्व हो गया, ठीक है। चंद्रिका फिर भी उसको चढ़ाई जा रही थी, जिसपे क्योंकि चंद्रिका जब इन दोनों का अंदर मसला हो रहा था ना, चंद्रिका बाहर सबको चढ़ा रही थी आगे विशाल के अगेंस्ट। तो जिसमें लवकेश ने जब बोला, बिल्कुल सही बोला, लवकेश ने बोला कि आप उससे भी बात कर लो, क्योंकि लवकेश ने भी पकड़ लिया हुआ है, सब ने चंद्रिका चुड़ैलिका को पकड़ लिया हुआ है कि लोगों के पीछे बोलती है, ठीक है, बात को मैन्युपुलेट करती है और एक दूसरे पे चढ़ती है। इसी बात के ऊपर सही भी बोल रहा था आज के एपिसोड में कि ये एक्टिंग ना कर रही हो, ठीक है। उसने बोला, सना सना सुल्तान ने बोला मुझे एक्टर नहीं लग रहा, तूने इनकी वीडियोस देखी? ओ भाई इतनी एक्टर है ना ये, इतना फेंक दूं मैं, इतना नहीं फेंक दूं, नहीं इतना बेसन फेंक दूं, इतनी अमीर हो गई मैं, आईफोन पकड़ा हुआ 15 प्रो मैक्स, इतनी अमीर हो गई मैं। भाई तू तू इस तरह बोल दे भाई कि इतना बेसन जाया कर दूं, ये खाने वाली चीज है, रिस्क है, क्यों जाया करूं मैं, किसी का पेट भर जाएगा इससे। नहीं इतनी अमीर हो गई मैं, घर में आते भी बोल रही है इतनी अमीर हो गई चंद्रिका, तू बिग बॉस आ गई, मतलब मटीरियलिस्टिक बातें, ठीक है, मुझे इस तरह के लोग बहुत बुरे लगते हैं। खैर उसके बाद इन दोनों का, नेजी का और विशाल का मसला सॉल्व हो गया। फिर हुई विशाल सॉरी लवकेश और नेजी का इशू। अब इस पूरी लड़ाई में ना मुझे बड़ा इंप्रेस किया नेजी ने क्या उसको उठा के फेंक दिया, ठीक है। लड़ाई में ना मेरे हिसाब से लड़ाई में ना, बिग बॉस की लड़ाई में तो वो बंदा हार जाता है जो बौखला जाता है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि लवकेश ने तो फाड़ दिया, भाई क्या बोला है क्या बोला है। भाई बोलना मैटर नहीं करता, आपकी बॉडी लैंग्वेज मैटर करती है, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नेजी इतने अच्छे तरीके से फाइट को हैंडल करेगा, क्योंकि नेजी थोड़ा सा वाकई ही वाइब देता है कि वो गुस्से वाला इंसान है। लेकिन नेजी ने पूरी फाइट में अपने आप को ऐसा काम कर लिया, ठीक है, चल निकल निकल निकल, और आगे कटारिया बौखला गया, कटारिया थड़थड़ा गया है, ठीक है, तुझे मैं फेंक दूंगा, भाई तू हाथ तो लगा उसको, ठीक है। हालांकि सना मकबूल ने पकड़ा हुआ था नेजी को, लेकिन नेजी काम, नेजी ऐसे फुल रैपर मूड में आ गया था, नेजी फुल निगर हो गया था अपना, ठीक है, मुझे तो बमाए हो गया नेजी भाई। अच्छा अब लवकेश उसके ऊपर चढ़ रहा था, थ्रू आउट पूरी फाइट में लवकेश उसके ऊपर चढ़ रहा था, ठीक है, बात जैसे मर्जी शुरू हुई हो, नो डाउट जो है नेजी, जब लड़ाई शुरू हो रही थी नेजी ने थोड़ा सा अपनी पिच पहले अप की, जिसको अरमान मलिक ने भी पॉइंट आउट कर दिया। लेकिन उसके बाद लवकेश जो है ना वो पूरा फाइट मूड में था, हाँ कल्ले कल्ले, हाँ तू कल्ले, अबे तू कौन है बे, अबे तू ये वो तू, लेकिन आगे से वो पूरा उसको खा गया भाई, नेजी खा गया उसको, ठीक है, तू कौन है भाई, नेजी नेजी खा गया उसको, ठीक है। अब उसके बाद ना थोड़ा सा अरमान मलिक के टॉपिक के ऊपर भी बात कर लें। अरमान मलिक काफ़ी बार हमें सुनने को मिलता रहता है, लेकिन अरमान मलिक से पहले हम थोड़ी सी इन्हीं की फाइट को, डिबेट को थोड़ा सा बात कर लेते हैं ना। अब दोनों में बिल्डअप चल रहा था, ठीक है। अब विशाल ने बड़ा रोक के ना उसको ले गया लवकेश को। अब लवकेश क्या बोल रहा है कि हमें नहीं पता कहीं खाना गिरा होगा, और ना नेजी ने वही डाल के उसको दे दिया, ठीक है, जिसके ऊपर वो फिर वो बात हुई पूरी खाने वाली कि भाई मैं सब में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, मुझे बराबर करना होता है, सबको इक्वल देना होता है, खाने वाली बात पे हुआ, ठीक है। अब ये सारा मामला लड़ाई हो गई, ठीक है, अब कल दोस्ती भी हो जाएगी जो भी है। दूसरी तरफ जो अरमान मलिक है वो बोल रहे थे, उनके मुझे कमेंट्स वाकई से लगते हैं, क्योंकि अगर आप आंख बंद करके देखो ना तो आपको वाकई लग रहा होता है कि एल्विश यादव है शो के अंदर, सीजन 2 देख आप OTT का, ठीक है, कटारिया है ही नहीं शो में। तो वो खुद भी बोल रहा था अरमान मलिक, और मैं उससे सहमत भी हूँ कि इसकी ना अपनी कोई पर्सनैलिटी है ना अपनी कोई फ़ैन फॉलोइंग है, इसको हमेशा एल्विश के दोस्त की तरह जाना जाएगा, ना कि कटारिया, ठीक है, वो भी बात सही है, उससे सीख के भी आया, बहुत सारी बातें उन्होंने बोली जिनसे मैं सहमत हूँ, ठीक है। और जब फाइट हो रही थी ना तो नेजी से पूछा तू कौन है, तो अगर मेरे जैसा बंदा तो मैं बोलता भाई तू कौन है, एल्विश के रेप्लिका, जाके पहले कभी अपनी पर्सनैलिटी तो बना के फिर लड़ इधर। खैर वो उनका आपस का पर्सनल मसला है, मुझे अच्छा भी लगता है लवकेश,
लेकिन जब लव के ये धमकीबाजी पे आता है ना, मेरी धमकीबाजी पे वैसे ही हटती, ठीक है। मैं भी थोड़ा गर्म दिमाग का हूँ, और धमकी तो मुझसे मेरा दिमाग घूम जाता है, ठीक है। तो मैं किसी को देना पसंद करता हूँ, तो ना मैं सुनना पसंद करता हूँ, ठीक है। लेकिन ये जो देता है ना कि हम फाड़ देते हैं, मार देते हैं, ये कर देते हैं, ओ भाई बस कर जाओ यार, किस जमाने में बैठे हो तुम। ये वो कीबोर्ड वॉरियर है, अबे फाड़ देंगे, मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उसी तरह का ये, उसी तरह के इनकी फिर आर्मी है। यार मुझे भाई एल्विश अच्छा भी एल्विश कह रहा हूँ, ये कटारिया अच्छा भी लगा था। जिस तरह वो खेलता है ना, मुझे अच्छा लगता है कि वो बिला वजह के फड्डों में नहीं फंसता है। विशाल की भी लड़ाई हो रही है तो कहता है भाई तेरा मसला है, मैं क्यों बोलूं। अरमान को जब बुराई कर रहे थे शिवानी लोग बैठे, वो उठ के चला गया, कहता मेरा मसला ही नहीं है, ठीक है। इस तरह के बिहेवियर मुझे अच्छे लगते हैं, मैनली अल्फा बिहेवियर। लेकिन फिर धमकीबाजी जब करता है उधर, फिर वो मुझे, यार जिसने करना होता है ना वो करता है, ठीक है, धमकी नहीं देता वो। और ये मैं अपनी उससे बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस से। तो जो साइलेंट किलर्स होते हैं ना, वो डेंजरस होते हैं। ये इस तरह के बड़ा 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 फिर जाके थप्पड़ मार देते हैं जाके, फिर बाद में ये घटिया, और इस तरह के ही लल्लू पंजुओं के फिर फॉलोअर्स भी उस तरह के ही हैं। अब भाई के सामने कोई बोल सकता है क्या, अजीब यार, गंद। खैर उसके बाद एपिसोड एंड कहाँ हुआ था? एपिसोड मेरे ख्याल से वही एंड हुआ था जहाँ पे अरमान मलिक सबको बैठा समझा रहा था, और फिर एपिसोड एंड हो गया। अच्छा, बिग बॉस एपिसोड में ना, बिग बॉस के सीजन में कुछ लोग हैं जो एक मकाम पे पहुंच चुके हुए हैं, ठीक है। जिस मुकाम पे दो हमारे रिपोर्टर साहब और रणवीर शौरी, अरमान मलिक ने वो अर्न कर ली है वो रिस्पेक्ट, कि लोग उसके अराउंड बैठ के उसकी बातें सुन रहे होते हैं। एल्विश के फैन, सॉरी, एल्विश का जो रेप्लिका है लव कटारिया, उसने वो पॉपुलैरिटी सिर्फ तभी गेन की जब एपिसोड में, शो में वो एंटर हुआ है, और एंटर होते ही उसको एक चमचा मिल गया, ठीक है। और वो उसने चमचे, वो लवकेश ने वो पर्सनैलिटी, उसकी पर्सनैलिटी की वजह से उसने एक चमचा अर्न कर लिया, और वो चमचा अच्छा खासा बड़ा प्लेयर बन सकता था, ठीक है। लेकिन उसने अपने आप को खराब कर लिया है। खराब कैसे कर लिया है कि एक बंदे की पर्सनैलिटी में छुप गया है, जिसके ऊपर अरमान मलिक ने भी बोला कि जो विशाल है ना, उसके बिहेवियर और उसके बातों में भी ना लव वाली वाइब्स आने लग गई हैं। तो वो होता है भाई, जब आप बैठते हो ज़्यादा टाइम ना किसी के साथ, तो आप वैसे होने लग जाते हो। तो विशाल ने अपनी पर्सनैलिटी मार दी है, लवकेश की पर्सनैलिटी अडॉप्ट कर ली है, जो कि मेरे हिसाब से गलत है, सबसे ज़्यादा गलत, किसी और के लिए नहीं, विशाल के अपने लिए, ठीक है। विशाल को इंडिविजुअल पर्सनैलिटी बन के खेलना चाहिए था, क्योंकि मुझे तो उम्मीदें थी भाई उससे, टू बी ऑनेस्ट। वो मेरे सर्कल का कह सकते हो, मेरे दोस्त का म्यूचुअल फ्रेंड कह सकते हो, हालांकि कभी बात नहीं हुई, लेकिन मेरे फ्रेंड का फ्रेंड है वो, ठीक है। तो मुझे बुरा फील हो रहा है विशाल के लिए कि उसने अपने आप को ख़त्म कर दिया। हालांकि आज वो इतना अच्छे तरीके से उसने परफॉर्म किया ना, मेरे हिसाब से जितने एपिसोड हुए ना आज तक, मैंने विशाल को उस वे में अप्रिशिएट नहीं किया जिसमें आज मैंने किया है। कि भाई मुझे उसने जिस तरीके से टास्क को प्ले किया है ना, बेस्ट कर गया है वो, ठीक है। लेकिन बात क्या है कि थोड़ा उसको निकलना पड़ेगा अपनी पर्सनैलिटी शाइन करवाने के लिए। एल्विश की पर्सनैलिटी के अंदर जो दबा हुआ बंदा है ना, उसकी पर्सनैलिटी से निकलना पड़ेगा। तो ये मसला है। अब अगर एल्विश होता ना, तो उसके नीचे दब रहा होता, तो चलो वो एल्विश की पर्सनैलिटी के नीचे दब रहा होता तो वन हैंड होता। अब वो सेकंड हैंड के भी सेकंड हैंड चल रहा है। तो विशाल भाई थर्ड हैंड नहीं बनो, अपनी पर्सनैलिटी दिखाओ। फिर विशाल भाई की बात मुझे याद आ गई, भाभी बास क्या बातें कर रहा है एपिसोड में, भाभी अच्छी लगती है। अच्छा, इसने जब बोला ना कि मुझे एक चीज़ का गिल्ट है, तो मुझे लगा था कि मुझे कौन सी बात याद आई थी उस टाइम, मुझे कोई और बात याद आई थी। मुझे 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 कोई बात याद आई थी यार, कि इसने कुछ किया था जिस चीज़ से मुझे लगा कि शायद इसको ये, हाँ, इसने जब बोला था कि भाभी घर में भी ऐसे करते हैं, तो मुझे लगा था कि शायद वो बात इसके दिमाग में आ गई जिसका इसको गिल्ट हो रहा है, लेकिन ये तो भाभी बाज निकला। भाभी है, क्या कह सकते हैं, अपनी अपने शौक होते हैं, भाभी बचाओ भाभी पढ़ाओ। है, तो बस यही था हमारा लबो लबाब इस पूरे एपिसोड का रिव्यू। हाँ, उम्मीद है मैंने सारी बातें कर ली होंगी, क्योंकि मैं वैसे भी मिर्ज़ापुर के हैंगओवर में चल रहा हूँ। बहुत लंबा था यार एपिसोड, सीज़न, मतलब 10 घंटे लगातार देखना, फिर उसके बाद मैंने बिग बॉस देखा है।
खैर, आपको अगर इस तरह के रिव्यू अच्छे लगते हैं तो डू सब्सक्राइब।